नीड अफोर्डेबल डिटैचमेंट। दिस इज रियल क्विक वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सिंपल वे में बताऊंगा कि किस तरह से तुम प्रैक्टिकली वे में चीज़ों को ओन कर सकते हो, मनी को बाय कर सकते हो, मतलब मनी से चीज़ों को बाय कर सकते हो, रिसोर्स बिल्ड कर सकते हो और रिसोर्स होने के बाद उससे डिटैच हो सकते हो। अफोर्डेबल डिटैचमेंट, जब भी ओशो ने कहा है ना कि चीज़ों से डिटैच हो जाओ, अफोर्ड की हुई चीज़ों से डिटैच हो जाओ। अगर तुम चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो क्या फायदा उस डिटैचमेंट का। एक ये ओशो की क्लिप है, इसको जरूर देखना। पद की जरूरत है भोगने के लिए, बिना धन के भोगोगे कैसे? बिना धन के अच्छी स्त्री भी ना पा सकोगे, बिल्कुल निर्धन हुए तो स्त्री भी ना पा सकोगे। स्त्रियां आमतौर से धन में उत्सुक होती, ये तुमने ख्याल किया? और तुम इसमें जानोगे कि इसमें ओशो कह रहे हैं कि अगर भोगने को पैसा ही नहीं है तो फिर किस चीज से डिटैच होने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो हिंदुइज्म और फेक हिंदुइज्म, जो कि एक टाइप से ऑल ओवर द ग्लोबली या फिर इंडिया वाइज कुछ स्पेसिफिक लोगों ने सब बिल्ड कर दिया, डिटैच हो जाओ, पैसा बेकार है, ये बेकार है बट एक बार कमा तो लो। ठीक है, बेकार है जब उस चीज से तुम जुड़ जाते हो, जब अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी तुम एक कार में ओन करते हो। ठीक है, कार तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, ये तुम्हारा पार्ट नहीं है, ये जस्ट रिसोर्स है, जस्ट मटेरियल थिंग है। बाय कर ली, बढ़िया, ग्रेट, थम्स अप, दैट्स इट। और ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुमने पूरी की पूरी अपनी लाइफ की पूरी जिंदगी को पैसे के राउंड बना दिया। लाइफ पैसे के राउंड नहीं बनानी, लाइफ बनानी है किस तरह से ऐसा काम मिल जाए जो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा दे, उस काम के राउंड जिंदगी बनानी है। इम्तियाज कह रहा हूं मैं, ईमान गाजी की मैंने वीडियो देखी थी, डोंट थिंक अबाउट एंड डोंट अट्रैक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है ना कि कार बड़ी, गाड़ी बड़ी, योट बड़ी, ये बड़ी, इतनी सारी चीजें, इतना सारा पैसा, उसको मत थिंक करो ज्यादा से ज्यादा काम कैसे मैं कर सकूं, बढ़िया से बढ़िया काम मैं कैसे कर सकूं, वो काम कैसे कर सकूं जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, कैपिटलाइज मैं कैसे कर सकूं, विजडम मैं कैसे डेवलप कर सकूं कि बढ़िया से बढ़िया काम करते हुए मैं खो ना जाऊं, मतलब खो ना जाऊं इन द काम में खोता रहूं, काम में मैं खो जाऊं, काम में मैं डूब जाऊं, लेकिन मैं कहीं बाहर ना निकल जाऊं। ठीक है, कि पैसे कमाने की रेस में इतने अंधे हो गए कि जिस चीज के लिए पैसा कमा रहे थे वही भूल गए। फ्रीडम के लिए ना, अब पैसे में ही तुमने अपनी कैद बना ली। पैसे से ही निकलना चाहते थे, पैसे से ही मुक्त होना चाहते थे, बहुत सारा पैसा कमा के, लेकिन निकलने के चक्कर में तो तुमने पैसे के से ही अपनी खुद की जेल बना ली, उसमें ही तुम बंद गए। इसीलिए मैं कहूंगा, और श्वेता आपने भी ये चीज कही है, पैसा कमाओ, स्किल पकड़ो, बहुत पैसा कमाओ, लेकिन विजडम साथ में रखो ताकि उस पैसे से मुक्त भी रहो तुम, ताकि पैसा तुम्हें जकड़े ना। ठीक है, और लास्ट तो नहीं, सिंपल सी चीज ये भी कहूंगा, ओनली वन थिंग, दैट वन थिंग इज बियॉन्ड मनी। इट नॉट मीन्स कि तुम पॉवर्टी में रहो और गरीबी में रहो और एकदम भूखमरी में आ जाओ, लेकिन अगर तुम्हें खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, अगर तुम्हें बेसिक नेसेसिटी चीज मिल रही है, तो ऐसी क्या चीज होगी जो कि तुम करोड़ों रुपए से ज्यादा सोचते होगी? वो आत्मिक चीज क्या होगी? मैं भी इसका जवाब नहीं दे सकता, बट मैंने इतना पता है कि सेल्फ एक्चुअलाइज जो थ्योरी है जो मार्सलो ने बनाई है, उसमें सेल्फ एक्चुअलाइज जो थ्योरी, उसमें जो लोग पहुंचे हैं, कुछ आर्टिस्ट जो लोग हैं, नेम नहीं लूंगा मैं, कभी उनके बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जितने मुझे इंटरव्यू देखे, मुझे ऐसा फील हुआ है कि उनसे अगर पैसा भी छीन लो ना, लेकिन उनकी आर्ट दे दो उन्हें, वो जिंदा है भाई। और एज अ फिल्म मेकर मैं डायरेक्टर लोगों में बहुत देखता हूँ, उनको मत दो तुम करोड़ों रुपए की मूवी या फिर करोड़ों रुपए का वो, बट उन्हें एक अच्छी मूवी बनाने की क्षमता दे दो, वो आर्टिस्टिक स्किल दे दो, जो आर्टिस्टिक अंदर से आएगी, करने से आएगी, वो पैसे देने से नहीं आएगी। ठीक है, कोई अंबानी को अगर अंबानी आज चाहे कि यार मेरे पास बहुत सारा पैसा है, क्यों ना मैं इतने सारे पैसे यूज करके डेनियल डे लुइस बन जाऊं, क्या वो बन सकता है ग्रेट एक्टर? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो डेनियल डे लुइस को खरीद सकता है, वो अच्छी एक्टिंग को खरीद सकता है, लेकिन अच्छी एक्टिंग को अपने शरीर के अंदर नहीं पा सकता। तुम समझ रहे हो? आर्टिस्टिक लेवल पे, सेल्फ एक्चुअलाइज लेवल पे, वो एक चीज रोटी, कपड़ा, मकान से ऊपर है। ये तो बेसिक नेसेसिटी है, इनको तो तुम कभी डिनाई कर ही नहीं सकते। कितनी बड़ी आर्ट मिल जाए, तुम्हें कुछ भी मिल जाए, दुनिया की सारी चीजें मिल जाए, ठीक है, इसको तो तुम डिनाई कर नहीं सकते। ठीक है, अगर कोई कहे अरे भाई मैं तेरे को करोड़ों गाड़ियां दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, लेकिन तेरे को कपड़ा नहीं दूंगा, अच्छा तेरे को रोटी नहीं दूंगा और तेरे को घर नहीं दूंगा, गाड़ी तो कितनी ले ले, व्हाट द वैल्यू ऑफ मनी मैन, व्हाट द वैल्यू ऑफ कार। तुम समझ रहे हो? तो एक चीज सबसे ऊपर, उससे ऊपर। ठीक है, लास्टली सिंपली कहूंगा, खूब पैसा कमाओ, लेकिन उससे एक अफोर्डेबल डिटैचमेंट रखो कि कार है,
कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कार है, मेरी कार है, मैंने खरीदी है, ठीक है, लेकिन मैं इससे अटैच नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं इसको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, लेकिन अगर बाय चांस ये चली भी गई तो मैं इसमें नहीं रहूंगा। त्याग का सही अर्थ क्या है, एक बार ये ओशो वाली वीडियो देखो। त्याग का अर्थ घर छोड़ के भाग जाना नहीं, न दुकान छोड़ के भाग जाना। त्याग का अर्थ इतना ही है कि तुम जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उससे इतने ग्रसित मत हो जाना कि जब वो छीनी जाए तो तुम पीड़ा से भर जाओ, बस। ये है त्याग का सही अर्थ, और ये है अफोर्डेबल डिटैचमेंट, कि मेरे पास है, लेकिन अगर मैंने त्याग भी दी तो मैं समाया नहीं हूं इसमें, मैं रोऊंगा नहीं इसमें, मैं फिर बिल्ड कर लूंगा, क्योंकि मुझे उस काम से प्रेम था, ना कि उस काम के आने से, प्रॉफिट से, ठीक है। प्रॉफिट अच्छा है बट अल्टीमेट नहीं है। काम अल्टीमेट है, वो प्रोसेस अल्टीमेट है। अगर मुझे रिजल्ट ही मिलता रहेगा और वो काम करूंगा ही नहीं तो क्या मजा। ऐसी थिंकिंग होती है लोगों की, तुम्हारी है कमेंट में बताना, ठीक है। और बड़े एक्टर्स की अगर मैं बात करूं, बड़े दिग्गज लोगों की बात करूं, जिम कैरी, कबीर, सुशांत सिंह राजपूत, तीनों ने ये चीज कही है भाई, कि वो इतना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वो ये कह सके कि पैसा कुछ भी नहीं है। I just want to make a lot of money and tell people money is not everything for this life. So first you want to make a lot of money though, right? Yeah, first. और जब वो ये कहेंगे ना पैसा कुछ भी नहीं है, वो अफोर्डेबल डिटैचमेंट में आ जाता है। सिंपली मैं ये चीज तुमसे चाहता हूं कि तुम इतना ज्यादा पैसा कमाओ और फिर कह सको पैसा कुछ भी नहीं है। मतलब तुम लिटरल नहीं कह रहे पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा पैसा कमा के तुम कह सकते हो कि पैसा सब कुछ नहीं है। मतलब इट्स एवरीथिंग, इट्स मोर ऑफ द थिंग। सॉरी यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं चीजों को लेके, लेकिन तुम अब उस लेवल पे हो जहां पर तुम कह सकते हो आई एम डिटैच, मैं बंधा नहीं हूं इस चीज से, मैं इससे कुछ भी खरीद सकता हूं, बट मैं हूं। मेरे को पैसे से ही कनेक्ट मत करो, मेरी खुद की आइडेंटिटी है, खुद का करिश्मा है। और जब भी खुद का करिश्मा और ये सारी चीजें आती है ना, तभी तुम एक अच्छी लड़की समझ पटा पाते हो। सिंपल वे में कहूं तो पैसे से लड़की खरीदना पीटा बक्सिंग, जो एक टर्म है ब्लैक पिल में, ठीक है। और पैसे के साथ करिश्मा और कॉन्फिडेंस और सारी चीज करके इमोशनल वेल्थ, इमोशनल सारी चीज बिल्ड करके लड़की पटाना, एक गुड वाइफ पटाना। तो पैसे के साथ समझदारी भी लाओ, विजडम भी लाओ, कॉन्फिडेंस भी लाओ, वो सारी चीजें आ भी जाएंगी पैसे के थ्रू, ठीक है। लेकिन उससे अलावा भी तुम बिल्ड करनी पड़ेगी सोशल स्किल। दुनिया के करोड़पति आदमी अगर तुम उठा लो और एक ग्रेट सोशल बंदे को उठा लो जो बहन तो स्टेज पे बोल सकता है, गान मार सकता है स्टेज पे बोल के, समय राइना जैसा, सीरियसली बताना किससे अट्रैक्ट हो गया अगर तुम्हें नहीं पता कि वो करोड़पति है। पर्सनैलिटी, करोड़ भी कमाओ, डिनाई नहीं कर रहा, डिनाई कोई नहीं कर रहा, लेकिन दोनों को एक बार खड़ा करके देखो। एक सामने करोड़पति है, दूसरे सामने समय राइना है, दोनों स्टेज पर है, कौन अट्रैक्टिव है? फेम भी इसमें एक मोटिव लेवल पे रोल है, बट समय राइने की एक्सपोजिटली फेम भी हटा दो, लेकिन फिर भी उसका टैलेंट तो वही है ना। इसका क्या टैलेंट है? कमा लिए करोड़ों, बताओ। तो चीजें एक सर्कल की तरह है, तुम्हें काफी सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। पैसा पर अल्टीमेट है, उसके बाद वाली चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं, मैं ज्यादा अजीब से उसमें हो गया हूं। यही थी प्रैक्टिकल लर्निंग, यही थी प्रैक्टिकल थिंग। पैसा कमाओ, रिसोर्स ऑन करो, उसमें डूब मत जाओ, पैसे में मत खो जाओ, पैसे के थ्रू, मतलब पैसा जिसकी वजह से आ रहा है काम, उस काम में खो जाओ, ना कि पैसे में। काम में खो, ना कि पैसे में, और पैसा आ जाएगा। ओह दैट्स इट।